ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस लीडरों के इस्तीफे का लगातार सिलसिला जारी है। गुलाम नबी आजाद की हिमायत में इस्तीफा कुछ और अरकान देंगे, जिनमें तारा चंद, अब्दुल मजीद वानी और दीगर लीडर शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, साथ ही मनोहर लाल और जुगल किशोर शर्मा भी इस्तीफा देंगे। तो कांग्रेस के लीडरों की इस्तीफा देने वाले फहरिस्त जो है दराज होती जा रही है। कई लीडरों के नाम हैं जो आज इस्तीफा देने वाले हैं, जिनमें ताराचंद, अब्दुल मजीद वानी और मनोहर लाल, साथ ही जुगल किशोर शर्मा इस्तीफा देने वाले। इसके अलावा क्या कई और नाम हैं। समीर भट्ट हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जम्मू से। समीर, बताइएगा, लगातार इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के लीडरान की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो दराज होती हुई जा रही है। कौन कौन से और नाम बड़े हैं जो आज इस्तीफे की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल सना, आपने सही कहा। और ये जो फहरिस्त है लंबी होती जा रही है और जाहिर तौर पर गुलाम नबी आज़ाद का एक दबदबा है, एक रसूख है, एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं। इवन कि मैं आपको अक्रॉस पार्टी लाइन्स उनके साथ लोग उनके साथ अच्छे राब्ते में पहले से ही रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर 50 सालों का है। तो जाहिर तौर पर जितना भी उनका कैरियर रहा है उसमें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को भी उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। यहाँ पे वो प्रेसिडेंट भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हैं। अभी जो उनके लॉयलिस्ट हैं, जिसमें लॉयलिस्ट है, जिसमें जीएम सरूरी है, हाजी अब्दुल रशीद है, गुलजार अहमद वानी है, मोहम्मद अमीन भट्ट है, अकरम खान है। उन्होंने तो ऑलरेडी रिजाइन किया था दिल्ली में और वो परसों यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन को भी अटेंड किया था। उसके बाद आज जो 12 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें तारा चंद जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में और बहुत क्लोज माने जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद के, पहले से ही उनकी ही लॉबी के हैं वो। इसी तरह से अब्दुल मजीद वानी जो कि डोडा से एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे हैं। इसी तरह से मनोहर लाल है, जुगल किशोर शर्मा जो कि कटरा से हैं, वो भी, ये लोग भी आज, नरेश गुप्ता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आज रिजाइन करने वाले हैं कांग्रेस से। और जो 4 तारीख को गुलाम नबी आज़ाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे, तो उसमें वो शामिल होंगे। इसी तरह कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें शोएब लोन है जो अपनी पार्टी है, उन्होंने कल लेटर लिखी है, उन्होंने रिजाइन दिया है अपनी पार्टी से और वो अब ज्वाइन करेंगे गुलाम नबी आज़ाद फैक्शन को। इसी तरह से वहां पे जो ताज मोहिद्दीन कांग्रेस के हैं वो ऑलरेडी उन्होंने घोषणा की है, ऐलान किया है कि वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाएंगे। और भी बहुत सारे लोगों से जो हमारी बात हुई, जो आज़ाद फैक्शन के लोगों से, तो उनका ये दावा है कि बहुत सारे लोग उनके टच में है। अभी वो पूरे नाम पूरे दे नहीं रहे, क्योंकि 4 तारीख इंपॉर्टेंट है, वहां पॉलिटिकल पार्टी की जो ऐलान होगा पॉलिटिकल पार्टी का, उसके बाद देखना है कि कौन कौन से और लीडर गुलाम नबी का हाथ थाम लेते हैं कांग्रेस का साथ छोड़कर। ये देखने वाली बात होगी। ताज मोहिद्दीन को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मीटिंग में गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस के श्रीनगर में जो मुनक्किद की गई थी उसमें शामिल नहीं हुए थे, अकेले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, फिर उसके बाद उन्होंने ऐलान किया। तो ये बात कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया समीर। अगले बुलेटिन में आपसे इस खबर पर तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। खेलों के ढांचे